एक बिस्तर का गरीब ससुराल। मॉडल इशिता मॉडर्न कपड़े पहने अपने बड़े से घर में अपने बड़े से कमरे से बाहर आती है तो बाहर हॉल में उसके अमीर माता पिता मानसी और हरीश डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। What is all this, मम्मी? मैंने आपको क्या कहा था कि आज कैसे भी करके मेरा न्यू बिस्तर आ जाना चाहिए। आपने अब तक मेरा न्यू मैट्रेस नहीं लाया। इशिता, तुम तो बिस्तर ऐसे बदल रही हो जैसे कोई कपड़े बदलता है। बेटा, लोग एक ही बिस्तर पर अपनी सारी जिंदगी गुजार लेते हैं। लोग गुजारते होंगे पापा, पर मैं नहीं। अगर मेरे लिए कल न्यू बिस्तर नहीं आया तो मैं अपने घर के बाहर सड़क पर जाकर सो जाऊंगी, समझे आप? दिस इज माई लास्ट वार्निंग। ये है अमीर पिता की खर्चा कराने वाली खुद पसंद लड़की इशिता। इशिता बचपन से ही मॉडर्न की तरह अपनी लाइफस्टाइल जीती आ रही है। अमीर माता पिता की इकलौती संतान ये इशिता हर समय हजारों रुपए लेकर केवल अपने मेकअप और शौक में ही उड़ा देती है। अब इकलौती बेटी होने से हरीश मानसी भी उसकी हर डिमांड को पूरा करते थे। इशिता हर महीने अपना बिस्तर चेंज करती थी क्योंकि एक ही बिस्तर पर ज्यादा समय तक सोने की उसकी आदत नहीं थी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। हम अमीर हैं, पैसे वाले हैं तो अच्छी बात है। अगर कल को ये शादी करके किसी गरीब परिवार में चली गई तो वहां क्या करेगी? जी आप ना इशिता को हर बात में बढ़ावा मत दिया कीजिए, ऐसे उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। हमें उसे जिंदगी की अहमियत सिखाना चाहिए और आप उसकी फिजूल की डिमांड पूरी करके उसे और बिगाड़ रहे हो। मानसी, धीरे धीरे समझ जाएगी वो सब। हरीश उसी शहर गोंदपुर में एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है। हरीश काफी अमीर था। अगले दिन, पापा मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे अकाउंट से पैसे खत्म हो गए हैं। अभी 10 दिन पहले ही तो तेरे पापा ने तेरे अकाउंट में 20,000 रुपए डाले थे। इतनी जल्दी तूने पैसे खर्च भी कर लिए? हाँ तो दोस्तों में हो जाते हैं पैसे खर्च। बिटिया, इतनी भी हवा में पैर फैलाना अच्छी बात नहीं है। तेरा मायका अमीर है तो अच्छा है, कल को तुझे ससुराल गरीब मिल गया तो क्या करेगी? हर एक कुछ तो पैसों की अहमियत को समझ तू। मम्मी प्लीज डोंट स्टार्ट योर स्पीच नाउ। पापा, मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मेरे अकाउंट में इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर कीजिए। इशिता घर से बाहर चली जाती है। इशिता ने हाल में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। पता नहीं कब इसे समझ आएगी। मानसी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हरीश बाहर आता है और अपनी कार में ऑफिस जाने लगता है। थोड़ी दूर पर जाते ही उसे रास्ते पर अपना बचपन का दोस्त महेश दिखाई देता है। अरे महेश! हरीश, तू भाई कितने महीनों के बाद मिल रहा है। अरे कैसा है महेश तू? और ये क्या हुलिया बना लिया है तूने? हैं? सब ठीक है ना भाई? बताना महेश, क्या हुआ? 3 महीने पहले की बात है। तुझे पता है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस मिला था। उस समय उस बिजनेस में लगाने के लिए मेरे पास पैसा कम पड़ रहा था, तो मैंने अपने बड़े भाई की मदद ली। पर भाई ने कहा कि वो पैसा तो दे देंगे, पर इस बिजनेस में वो मेरे पार्टनर रहेंगे। पर मुझे कहां पता था कि जिस भाई पर मैं इतना भरोसा कर रहा हूं वही मेरी बर्बादी का जरिया बन जाएगा। एक दिन भाई ने धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और मुझे और मेरे परिवार को हमारे ही घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया। क्या? फिर अभी कहाँ रह रहे हो तुम? यही पास में मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया है। हम सब वहीं रहते हैं। चलना मेरे साथ, चल घर चल। मीनाक्षी तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हरीश महेश के साथ उसके छोटे से एक कमरे के घर में आता है जहां महेश की पत्नी मीनाक्षी, बेटी अर्पिता और बेटा अजय था। तभी सब हरीश की खूब खातिरदारी करते हैं। महेश के घर के हालात देखकर हरीश काफी दुखी हो जाता है। हरीश, ये मेरा बेटा अजय, ये मेरे साथ ही बिजनेस करता है, पर अब नौकरी की तलाश में है। जल्द ही इसे भी कहीं अच्छी नौकरी सी मिल जाएगी और हमारे हालात पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। अजय बेटा, तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में नौकरी करोगे? मैं तुम्हें वहां अच्छी पोस्ट दिला दूंगा। नहीं अंकल, मुझे अपने दम पर सफलता हासिल करनी है और देखना, कुछ ही महीनों में मुझे अपनी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। महेश का घर मेरी बेटी इशिता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरी बेटी की अकल को ठिकाने महेश और उसका परिवार ही लगा सकता है। इशिता को पैसों की अहमियत यहां आने के बाद ही समझ आएगी। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी अजय से करवा दूं?
महेश को तो मैं बचपन से जानता हूं, मेरी बेटी यहां बहुत खुश रहेगी। तभी हरीश महेश से इशिता और अजय की शादी की बात करता है। हरीश, तू इतना अमीर होकर अपनी बेटी की शादी मुझ गरीब के बेटे से क्यों करवाना चाहता है? तू मेरा बचपन का दोस्त है महेश, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी तेरे घर में बहुत खुश रहेगी। फिर क्या था, हरीश महेश आपस में ही अपने बच्चों का रिश्ता तय कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद इशिता के लाख मना करने पर भी हरीश इशिता की शादी अजय से करवा देता है, जिसके बाद इशिता अपने महल को छोड़कर अजय के कमरे के छोटे से घर में चली आती है। शादी की पहली रात इशिता अपने ससुराल में सबके बीच एक चटाई पर बैठी थी। अजय के घर में एक चटाई और मिट्टी के बर्तन के सिवा कुछ नहीं था। रात बहुत हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। महेश का वो छोटा सा घर एक कमरे का घर था। तभी इशिता अपने ससुराल में सबके साथ एक पुरानी चटाई के ऊपर ही लेट जाती है। ये किन भिखारियों के घर आ गई मैं? यहाँ तो ना कमरा है, न सोने के लिए ढंग का बिस्तर। मुझे नहीं सोना है यहाँ, ये कोई घर है? यहाँ सोने के लिए ना ढंग का बिस्तर है, न रहने के लिए कमरा। मुझे नहीं रहना है ऐसे छोटे से झोपड़े में। मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू, हम इस समय बहुत ही गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, कुछ महीने बाद हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस चटाई पर कितनी बदबू आ रही है, मुझे नहीं सोना है इस पर। मीनाक्षी, तुमने नई रजाई सी थी ना, तुम बहू को वही दे दो। हम सब बाहर जाकर आंगन में इस चटाई पर सो जाते हैं। बहू और अजय को यहाँ घर में सोने दो। महेश, मीनाक्षी, अर्पिता वो चटाई लेकर बाहर चले जाते हैं और अजय इशिता एक रजाई पर लेट जाते हैं। कहाँ महलों में मखमल के गद्दों पर सोने वाली मैं आज मिट्टी के ऊपर ऐसी मैली रजाई पर सो रही हूँ। मच्छर के काटने से और एक पतली रजाई पर इशिता पूरी रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन सवेरे, अर्पिता ये ले 10 रुपए और दुकान से दूध लेकर आ। अर्पिता दूध लेकर आती है। बहू ये ले दूध, और सामने उस मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना ले, और हाँ चीनी पत्ती कम ही डालना, क्योंकि हमारे हालात पहले ही बहुत खराब है। मुझे चूल्हे पर चाय बनानी नहीं आती है। बहू, अजय एक कारखाने में मजदूरी करता है और उसकी महीने की आमदनी केवल 5,000 रुपए है। अब इतनी कम कमाई में हमें मकान का किराया और महीने भर का खर्च चलाना पड़ता है। इसीलिए बहू, तू भी यहाँ के हालात देखकर खर्च सोच समझ कर ही करना। इशिता अर्पिता के साथ मिट्टी के चूल्हे पर 10 रुपए के दूध में 5 लोगों के लिए चाय बनाती है और सबके साथ पीती है। मैं शॉप पर 50 रुपए की एक चाय पीती थी, पर उस चाय में भी इतना स्वाद नहीं आता था जितना स्वाद इस 10 रुपए की बनी चाय में आ रहा है। चाय पीने में ही कितना फिजूल पैसा उड़ा दिया मैंने, और यहाँ 10 रुपए में 5 लोग चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद इशिता को थोड़ी गरीबी का एहसास होता है। नौकरी नहीं मिलती। तब तक अजय उसी शहर के कारखाने में मजदूरी करने लगा था। दोपहर का समय, मीनाक्षी इशिता को पाव भर सब्जी में खाना बनाने लगाती है और सब उतनी ही सब्जी में पेट भर कर खाना खाते हैं। मैं तो बाहर का एक समय का खाना 1,000 रुपए में खाती थी, और यहाँ 30 रुपए में सबने पेट भरकर इतना अच्छा खाना खा लिया। कहाँ 30 रुपए के खाने में मैं अपने हजारों रुपए खर्च करती थी। अपने ससुराल की बचत और उनकी गरीबी देखकर इशिता को अपने बीते दिनों की काफी गलतियों को सोचकर पछतावा होने लगता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अपने ससुराल में एक एक पैसे की अहमियत देखकर इशिता को एहसास हो जाता है कि बाहर के शौक फिजूल पैसा खर्च करने के सिवा कुछ नहीं है। तभी 2 महीने बाद अजय को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है और कुछ ही महीनों में वो अपने पैसों से और लोन लेकर एक बड़ा सा घर खरीद लेता है और उसका पिता एक बिजनेस शुरू कर देता है, जिसके बाद महेश के परिवार के हालात पहले की तरह अमीर हो जाते हैं। एक शाम मानसी, हरीश इशिता के ससुराल आते हैं। अजय, आज रात हम बाहर होटल का खाना खाते हैं, जा सबके लिए होटल का बढ़िया वाला खाना लेकर आ। जी माँ, अभी लाता हूँ। नहीं जी, रुक जाइए माँ जी, होटल का खाना काफी महंगा आता है और अच्छा भी नहीं आता। बेवजह इतना पैसा क्यों बर्बाद करना? जब कम पैसों में घर में अच्छा खाना बन सकता है तो बाहर के खाने में हजारों रुपए बर्बाद नहीं करने चाहिए। घर में सब्जी रखी है, मैं वही बना लेती हूँ। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर हरीश, मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानसी, ये अपनी बेटी इशिता ही है ना? ये इतनी समझदार कैसे हो गई?
हाँ पापा, मैं आपकी बेटी इशिता ही हूँ, जो अब तक अंधेरे में रहकर गलत रास्तों पर चल रही थी, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। जो फिजूल पैसा मैंने शादी से पहले उड़ाया है, उन गलतियों का एहसास मुझे यहाँ आकर हुआ है। अपने ससुराल के हालात देखने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी इसी का नाम है। अपनी बेटी की बात सुनकर मानसी हरीश काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज सही मायनों में उनकी इशिता जिंदगी की अहमियत समझ चुकी थी। उसके बाद इशिता ने अपने सारे फिजूल शौक खर्चे बंद कर दिए। खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ एक साधारण जीवन बिताने लगी।